सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य धन का पार्ट 2। ठीक है, तो जो कि पेपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें सब ऐड किया गया है और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पूछा जाए कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था, तो हर्ष ने किया था। अच्छा, अब बौद्ध परिषद का नाम ले लिया, तो बौद्ध सभा को जो है 4 आयोजन किया गया था। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, उसमें से पहले की अध्यक्षता कौन किए थे, तो महाकाश्यप किए थे। दूसरे के अध्यक्षता कौन किए थे, तो सभाकामी किए थे। तीसरे के अध्यक्षता कौन किए थे, तो मोगली पुत्र तिस्य किए थे। और चौथी के अध्यक्षता अगर पूछा जाए तो चौथी के अध्यक्षता हो जाएगा अश्वघोष किए थे, और वहाँ उपाध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में हुआ था ये सब, तो वो भी देख लेते हैं। शासनकाल में देखा जाए तो पहला हो जाएगा अजातशत्रु के। ठीक, दूसरा हो जाएगा कनिष्क के, नहीं सॉरी, पहले हो जाएगा अजातशत्रु के, दूसरा हो जाएगा आपका कालाशोक के। ठीक, पहला हो जाएगा अजातशत्रु के, दूसरा हो जाएगा कालाशोक के, तीसरा हो जाएगा आपका जो है अशोक के, और चौथा हो जाएगा आपका कनिष्क के। ठीक, और चौथा जो बौद्ध सभा था उसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था, क्रमशः हीनयान और महायान में। ठीक है, और चौथा बौद्ध कहाँ था, तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति। पिछले क्लास में पढ़े थे कि वेद का भी अर्थ क्या होता है, वेद का भी अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म ने समाज को के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। ठीक है, प्रवचन का मतलब हो जाता है आपका उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। ऐसी सारनाथ का पुराना नाम था ऋषिपत्तन। सारनाथ का पुराना नाम क्या था, तो ऋषिपत्तन था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है कि धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे, तो बुद्ध के काल में। अगर पूछा जाए कि किसके काल में धातु के बने पहले सिक्के प्रकट हुए, तो बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में की रचना किसमें की गई, तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी पाली में। ठीक है, मतलब इसका कहा जाए कि अगर बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो भी हो जाएगी पाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, तो पाली में रचे गए। ठीक, जैसे त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक में सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, ये सब ये सब पाली भाषा में रचना किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध के पवित्र ग्रंथों का क्या नाम है, तो बौद्ध के पवित्र ग्रंथों का नाम है त्रिपिटक। ठीक, बौद्ध धर्म में बुल का अर्थ क्या होता है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना से है, तो यह आपके जन्म से। ठीक है, मतलब बौद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो क्या है, बुल अर्थात सांड। ठीक है, सांड है उसका प्रतीक। ऐसे अगर पूछा जाए कि इनके प्रथम उपदेश का क्या प्रतीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन है। ठीक है, इनके गृहत्याग का क्या प्रतीक है, तो इनके गृहत्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी नालंदा में। ठीक है, अगला देखते हैं कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। प्रबोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो आपका हुआ था बोध गया में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए, तो बुद्ध और धम्म संघ मिलकर कहलाए त्रिरत्न कहलाए। ठीक है, त्रिरत्न कहलाए। अच्छा, अगर ये पूछा त्रिपिटक क्या होता है, तो त्रिपिटक में आपको बताया भी कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक मिलकर त्रिपिटक बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था, तो इसका प्रचार करने वाला धर्म था आपका जो है बौद्ध धर्म। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था, तो बौद्ध धर्म था। अगला देखते हैं
बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार रचना को क्या कहते हैं? तो अर्धगोलाकार रचना को कहते हैं स्तूप। ठीक है, जो स्तूप बनाए जाते थे ये गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती थी। ठीक है, जो स्तूप होते थे वो गुंबदाकार छत की अर्धगोलाकार संरचना होती थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए कहाँ हुई थी तो आपकी हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। ठीक है, बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इसमें पूछ लिया गया 24वें तीर्थंकर थे महावीर। तो अगर पूछा जाए पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर आपके हो जाते हैं ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर हो जाते हैं आपके ऋषभदेव। इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र का नाम था बाहुबली। इसकी मूर्ति बनाई गई बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति है। बढ़ते हैं आगे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? अगर पूछा भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो महावीर थे। वर्धमान महावीर के परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पावापुरी। इसका मतलब है कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहा गया? तो जैन साहित्य को कहा गया आपका आगम। जैन साहित्य को आगम कहा गया। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था इसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये श्रवण बेलगोला में अनशन के द्वारा, ठीक है, या उसे कहते हैं संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। इन्होंने अपने अंतिम समय में क्या किया था? जैन धर्म अपना लिया था। तो अगला क्वेश्चन सेम वैसे उसी से मिला है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रधूसर मृतभांड के साथ। चित्रधूसर मृतभांड के साथ। अगला देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो मगध में लौह का विशाल भंडार था। अगर पूछा जाए कि लोहे का विशाल भंडार किस शताब्दी में था, तो ये आपका था 6ठी ईसा पूर्व में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लौह का विशाल भंडार कहाँ स्थित था? मगध में। मगध के उत्थान के लिए कौन प्रथम शासक उत्तरदायी हुआ? तो बिंबिसार था। ठीक, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी हुआ? तो बिंबिसार। ठीक, ऐसे बिंबिसार है कौन? तो बिंबिसार आपका अगर पूछा जाए, बिंबिसार आपको हो जाएंगे हार्यक वंश के संस्थापक। हार्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ठीक, और इन्हीं के पुत्र का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक क्या कहते हैं? अशोक। और ये जो है ये पूरा हार्यक वंश जो है ये पितृहंता वंश कहा जाता था, क्योंकि इसमें पिता की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर बैठा जाता था, इसलिए इस वंश को पितृहत्ता वंश के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सिकंदर के महान शिक्षक कौन थे? सिकंदर के महान शिक्षक कौन थे? सिकंदर के महान शिक्षक आपके थे अरस्तु। सिकंदर के महान शिक्षक कौन थे? सिकंदर के महान शिक्षक अरस्तु थे। यही अरस्तु हैं जो जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक, जंतु विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, और जो है इन्होंने ही एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसमें जीव विज्ञान के 500 प्रजातियों के बारे में जिक्र किए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। ठीक, संस्कृत थी। अगर प्राचीन काल में पूछा जाए कि कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी लिखने के लिए, तो आपकी थी संस्कृत। ठीक है, अगला देखते हैं। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। हीरोडोटस कौन थे? या फिर हीरोडोटस को किस रूप में जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो वो क्या थे? तो इतिहास के जनक थे, या फिर कहा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के जनक माने जाते हैं। अलग देखते हैं कि अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो हाइडेस्पेज और झेलम का युद्ध उसे कहते हैं, वितिस्ता का युद्ध कहते हैं। ठीक है,
हाइडेस भी झेलम का युद्ध कहते हैं, रितिस्ता का युद्ध कहते हैं। ठीक है, और यह लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो आज ये जो है आपका सीट ख़त्म हो गया, तो आपका अगला सीट मिलेगा आपको या अगले अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो आप जितना मेरे वीडियो को लाइक करेंगे उससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। उन वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।